हेलो एवरीवन। और आज हम सीखने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हीट इंजन। क्या होता है हीट इंजन साइकिल? तो ये एक डिवाइस होता है, ये एक मशीन होता है, ये एक सिस्टम होता है जो साइक्लिक प्रोसेस में चलता है। मतलब ये एक प्रोसेस फॉलो करता है जो साइक्लिक होता है। और ये क्या करता है कि हीट को एब्जॉर्ब करता है एक जगह से और फिर उससे वर्क बनाता है और फिर कुछ हीट को वो रिजेक्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा साइक्लिक डिवाइस है जो कंटिन्यूअसली हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। कोई अगर आपसे पूछता है कि हीट इंजन क्या है तो आप कहोगे कि वो एक ऐसा डिवाइस है जो कंटिन्यूअसली हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो इसमें होता क्या है कि एक वर्किंग फ्लूइड होता है और वो वही वर्किंग फ्लूइड साइकिल में चलता है। मतलब उस मशीन के अंदर घूमता है चारों तरफ। फिर वो वर्किंग फ्लूइड क्या करता है कि एक जगह से हीट एब्जॉर्ब करता है और फिर वही वर्किंग फ्लूइड कुछ वर्क प्रोड्यूस करता है, कुछ वर्क बनाता है, कुछ वर्क हमको देता है और फिर वही वर्किंग फ्लूइड जो बचा खुचा हीट है उसको रिजेक्ट कर देता है सराउंडिंग में और फिर से वो इसी साइकिल में चलते रहता है। हीट एब्जॉर्प्शन, वर्क प्रोडक्शन एंड देन हीट रिजेक्शन। तो अगर हम इसके बारे में लिखें कि हीट इंजन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैंने कहा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो साइक्लिक प्रोसेस में चलता है। तो इसका मतलब है कि ये है एक साइक्लिक डिवाइस। तो हीट इंजन क्या है? एक साइक्लिक डिवाइस है। दूसरा क्या है कि इसमें वर्किंग फ्लूइड होता है जो साइकिल में चलता है और वो हीट एब्जॉर्ब करता है, वर्क प्रोड्यूस करता है और हीट रिजेक्ट करता है। सो जो वर्किंग फ्लूइड है या फिर वर्किंग सब्सटेंस भी कह सकते हो, वर्किंग फ्लूइड एब्जॉर्ब्स हीट। लेकिन जो एब्जॉर्ब करेगा हीट वो कहां से करेगा? वो एक सोर्स से करेगा, वो एक थर्मल रिजर्वॉयर से करेगा जो हाई टेम्परेचर पे होता है। सो एब्जॉर्ब्स हीट एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड फिर ये क्या करता है? कुछ अमाउंट ऑफ हीट को वो रिजेक्ट करता है लो टेम्परेचर पे एंड रिजेक्ट्स हीट एट लो टेम्परेचर, जिसको हम सिंक कहते हैं, एंड प्रोड्यूसेस मैकेनिकल वर्क। और इस क्रम में क्या करता है? वो मैकेनिकल वर्क देता है। मतलब अगर आप देखें तो सिंपली क्या कर रहा है? ये हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो हीट इंजन का काम क्या है कि हीट लिया और उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया। और यही है हमारा क्या? यही है हमारा हीट इंजन। सिंपल चीज। तो ये एक साइक्लिक डिवाइस है जो वर्किंग फ्लूइड क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है, फिर रिजेक्ट करता है हीट को लो टेम्परेचर पे और फिर मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करता है। तो यही है हमारा हीट इंजन साइकिल। अब जो है हीट इंजन साइकिल अलग अलग तरह का हो सकता है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो हो सकता है कोई भी ऑटोमोबाइल का इंजन, चाहे कार का इंजन लो, चाहे वो बाइक का इंजन लो, चाहे वो ट्रेन का इंजन लो, चाहे वो एरोप्लेन का इंजन लो। इन सारे इंजन को हम कहते हैं इंटरनल कंबसन इंजन। इंटरनल कंबसन इंजन या आईसी इंजन। आईसी स्टैंड्स फॉर इंटरनल कंबसन इंजन या फिर एक्सटर्नल कंबसन इंजन। जैसे कि जो पावर प्लांट है जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जो हमको बिजली मिलता है ना घर में, वो पावर प्लांट में प्रोड्यूस होता है। तो उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंबसन इंजन। अब आप पूछोगे कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल कंबसन इंजन क्या होता है, तो मैं बता देता हूं। इंटरनल कंबसन इंजन क्यों कहते हैं कार इंजन या फिर बाइक इंजन को? क्योंकि उस इंजन के अंदर ही जो है वो फ्यूल को जला के और हीट प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब इंजन में हीट सप्लाई कैसे किया जाता है? उसी इंजन में फ्यूल को जला के, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे सीएनजी हो, उसको जला के और हीट प्रोड्यूस किया जाता है इंजन के अंदर ही। मतलब सोर्स जो है जहां से हीट सप्लाई हो रहा है इंजन को, वो इंजन के अंदर ही है, क्योंकि फ्यूल अंदर जाता है और वहां बर्न होता है। इसीलिए उसका नाम क्या है? इंटरनल कंबसन इंजन। लेकिन जो पावर प्लांट है, चाहे वो स्टीम पावर प्लांट हो, चाहे फिर कोई भी पावर प्लांट हो, वहां पे क्या होता है
कि जो सोर्स होता है जहां से हीट सप्लाई होता है वो इंजन के बाहर होता है, साइकिल के बाहर होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो वर्किंग सब्सटेंस स्टीम पावर प्लांट में होता है वो होता है पानी। पानी सर्कुलेट करता है पावर प्लांट में, तो पानी को हम बनाते हैं स्टीम। और स्टीम कैसे बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बॉयलर में पानी को भेजते हैं और बाहर से फर्नेस में हम कोयला को जला के या फिर किसी भी ऑयल को जला के, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जला के हीट प्रोड्यूस करते हैं और उस हीट से हम बॉयलर में पानी को गर्म करके स्टीम बनाते हैं और फिर वही स्टीम वर्किंग फ्लूइड है जो साइकिल में घूमता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो हीट सप्लाई हो रहा है वर्किंग फ्लूइड को, वो सिस्टम के अंदर अपने आप नहीं हो रहा है, वो बाहर फर्नेस में कोयला को जला के या फिर किसी भी फ्यूल को जला के हीट प्रोड्यूस करके हम वर्किंग फ्लूइड को हीट कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए उसका नाम क्या है, एक्सटर्नल कंबसन इंजन, क्योंकि सोर्स जो है वो इंजन के बाहर है। यहां पे क्या था, सोर्स इंजन के अंदर था। तो अब अगर हम हीट इंजन के बारे में सोचें या समझें तो क्या था वो था एक साइक्लिक डिवाइस। मतलब ये एक मशीन था, एक साइक्लिक डिवाइस था। तो चलो एक मशीन बना लेते हैं साइक्लिक डिवाइस। साइक्लिक का मतलब वो साइकिल में चलता है, तो ये साइकिल में चल गया ना, घूम गया। और ये है क्या, हीट इंजन। ठीक है, साइक्लिक डिवाइस जो क्या करता है, उसमें होता है एक वर्किंग फ्लूइड। तो वर्किंग फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, गैस हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आइडियल गैस को भी हम वर्किंग फ्लूइड मानते हैं, एयर को भी वर्किंग फ्लूइड मानते हैं। कार के इंजन में वर्किंग फ्लूइड क्या है आपका, जो फ्यूल है वो जो जिसको हम जलाते हैं और साथ में जो एयर जाता है, क्योंकि एयर के साथ ही फ्यूल जलता है, तो वो वर्किंग फ्लूइड हो गया। तो ये वर्किंग फ्लूइड क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स हीट। तो जो हीट है वो एब्जॉर्ब हुआ वर्किंग फ्लूइड में, और वो कहां से हुआ, हाई टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं सोर्स। तो ये सोर्स से हीट हुआ एब्जॉर्ब। मान लीजिए कि हाई टेम्परेचर T1 पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, हीट इंजन ने, और फिर रिजेक्ट्स लो हीट एट लो टेम्परेचर। तो हीट को ही वो क्या करता है, एब्जॉर्ब्स हीट एट हाई टेम्परेचर एंड रिजेक्ट्स हीट एट लो टेम्परेचर। और ये कौन कर रहा है, तो वर्किंग फ्लूइड कर रहा है। तो मान लीजिए कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लो टेम्परेचर यानी कि सिंक में जिसका टेम्परेचर T2 है उसने रिजेक्ट कर दिया, और फिर क्या करता है कि उससे वो वर्क भी प्रोड्यूस कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक हीट इंजन है जो सोर्स से हीट लिया, हाई टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब किया और सिंक पे हीट को रिजेक्ट किया लो टेम्परेचर पे, और जो बचा खुचा उससे वर्क प्रोड्यूस कर दिया। इसका मतलब है कि अगर यहां पे हम फर्स्ट लॉ लगा दें, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर यहां पे लगा दें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। और चूंकि ये हीट इंजन साइकिल जो है वो साइक्लिक प्रोसेस में चल रहा है कि इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो हो जाएगा, तो इसलिए डेल्टा यू क्या हो गया, जीरो। तो बच क्या गया, क्यू इन अ साइकिल इक्वल टू डब्ल्यू इन अ साइकिल। तो यहां पे क्यू साइक्लिक प्रोसेस में देखो क्यू क्या है, नेट हीट चेंज कितना है, वो हीट एब्जॉर्ब किया Q1 और रिजेक्ट किया Q2। तो Q साइकिल क्या हो गया, Q1 माइनस Q2, और W साइकिल क्या हो गया, W। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ जब हम अप्लाई कर दिए। तो ये वर्क कितना देता है, जो Q1 माइनस Q2, जितना हीट एब्जॉर्ब किया उसमें से माइनस कर दीजिए आप, कितना हीट रिजेक्ट किया, इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वही वो वर्क प्रोड्यूस करेगा। तो कोई भी जो हीट इंजन होता है उसका जो थर्मल इफिशियंसी होता है, थर्मल इफिशियंसी किसी भी इंजन के लिए उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट इसमें क्या हो रहा है, हीट इंजन में यहां पे आउटपुट क्या हो रहा है, जो हमको मिल रहा है वो क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो वर्क आउटपुट, और इनपुट क्या हो रहा है, हीट इनपुट हो रहा है। तो वर्क आउटपुट बाय हीट इनपुट। तो वर्क आउटपुट कितना है, W, और हीट इनपुट कितना है, Q1। और W किसके बराबर है, W हमने निकाला है Q1 माइनस Q2। तो ये किसके बराबर हो गया, Q1 माइनस Q2 बाई Q1। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, Q1 बाई Q1 सो 1, और ये हो जाएगा Q2 बाई Q1 सो 1 माइनस Q2 बाई Q1। मतलब अगर आपको ये पता हो कि वो हीट इंजन कितना हीट को ले रहा है और कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो उसके मैग्नीट्यूड के बेसिस पे भी आप उसका इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इफिशियंसी का फॉर्मूला। इफिशियंसी का फॉर्मूला ये भी है, इफिशियंसी इक्वल टू W बाय
Q1। तो आप इफिशियंसी किसी भी हीट इंजन का इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हीट इंजन कैसे काम करता है ये समझेंगे, और उसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं स्टीम पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट होता है जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है वो कहां से आ रहा है, किसी पावर प्लांट से आ रहा है। तो वो क्या है, वो एक हीट इंजन साइकिल है। तो हम समझेंगे कि कैसे कोई पावर प्लांट काम करता है, और उससे हम समझेंगे कि एक हीट इंजन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम एक स्कीमेटिक बनाते हैं स्टीम पावर प्लांट की। तो स्टीम पावर प्लांट में क्या होता है कि हमारे पास होता है एक बॉयलर। ये है हमारा बॉयलर, बॉयलर। और इसमें क्या होता है कि पानी, हाई प्रेशर वाटर एंटर करता है। हाई प्रेशर मतलब बहुत हाई प्रेशर पे पानी एंटर करता है बॉयलर में। मतलब कि जो स्टीम पावर प्लांट है उसका वर्किंग फ्लूइड क्या हो गया, वाटर हो गया। वर्किंग फ्लूइड जो है वाटर हो गया। तो वाटर जो है हाई प्रेशर पे एंटर किया बॉयलर में। अब बॉयलर में क्या होगा कि ये जो पानी है लिक्विड वाटर, इसको गर्म करके और बनाया जाएगा हाई प्रेशर स्टीम, या जिसको कहते हैं सुपर हीटेड स्टीम बनाया जाएगा। तो इससे जो निकलेगा वो निकलेगा सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम। तो ये सुपर हीट कैसे होगा, मतलब वाटर से स्टीम कैसे बनेगा, जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे। हीट सप्लाई करेंगे, और ये हीट कहां से सप्लाई करेंगे, तो ये सप्लाई करेंगे हीट हम कोयला जला के या फिर किसी फ्यूल को जला के। कहां पे, फर्नेस में। तो फर्नेस में हम क्या करेंगे, कोयला को बर्न करेंगे, कोल को बर्न करेंगे, और उससे हम हीट, जो उससे जो हीट मिलेगा वही हीट हम बॉयलर में सप्लाई करेंगे, जिससे हम वाटर को लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे। तो मान लो कि ये हो गया आपका क्या, सोर्स, क्योंकि यहां से हीट सप्लाई हो रहा है, ये हीट सप्लाई कर रहा है बॉयलर को, तो ये क्या हो गया, सोर्स हो गया। और मान लेते हैं कि ये जो टेम्परेचर है फर्नेस का वो है T1, कांस्टेंट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर T1 पे ये कोल को बर्न कर रहा है, और वो हीट Q1 कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहा है बॉयलर को, जिससे कि वाटर, लिक्विड वाटर कंटिन्यूअसली स्टीम में कन्वर्ट होते रहे। अब क्या होगा कि यहां से जो स्टीम है वो एंटर करेगा एक मशीन में जिसका नाम है टरबाइन। ये स्टीम कहां एंटर करेगा, टरबाइन में एंटर करेगा। और टरबाइन में क्या होते हैं, उसमें होते हैं ब्लेड्स, एक शाफ्ट पे लगा हुआ होता है, और ये सुपर हीटेड स्टीम उस ब्लेड को, उस ब्लेड पे टकराएगा और उसको घुमाएगा। और फिर क्या होगा कि इसको घुमाने के बाद ये वर्क प्रोड्यूस करेगा, ये वर्क प्रोड्यूस करेगा, ये वर्क हमको देगा। और वही वर्क जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है। वो वर्क एक मोटर में जाता है, इलेक्ट्रिकल मोटर में, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो ये टरबाइन में क्या एंटर किया, सुपर हीटेड स्टीम, और उसने वर्क करा, वर्क प्रोड्यूस करा, और फिर इससे जो निकला वो निकला फिर से लो प्रेशर स्टीम। तो इसमें एंटर क्या किया था, इसमें एंटर किया था सुपर हीटेड स्टीम या फिर हाई प्रेशर स्टीम, और जो इससे निकला वो एग्जॉस्ट में वो लो प्रेशर स्टीम, स्टीम निकला टरबाइन से। और फिर ये स्टीम जो है वो एंटर करेगा एक कंडेंसर में। कंडेंसर का मतलब जिसमें हम स्टीम को कन्वर्ट करके लिक्विड वाटर बना सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हो गया फिर से कंडेंसर। ये एक सिंपली हीट एक्सचेंजर होगा, कंडेंसर। इसमें क्या होगा कि ये स्टीम जो है वो अब ठंडा होगा। तो ये ठंडा कैसे करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ठंडा पानी सप्लाई करेंगे, कूलिंग वाटर सप्लाई करेंगे। और फिर ये कूलिंग वाटर क्या करेगा, जो स्टीम आ रहा है उसको ठंडा कर देगा, और फिर ये कूलिंग वाटर वापस निकल जाएगा यहां से हॉट वाटर बनके, हॉट वाटर आउट। और फिर ये जो लो प्रेशर स्टीम था वो क्या बन गया, वो बन गया वाटर बन गया, लिक्विड वाटर बन गया, लो प्रेशर वाटर, लो प्रेशर वाटर। अब जो ये हीट निकाला स्टीम से कूलिंग वाटर ने, तो ये कहां गया, ये हॉट वाटर कहां गया,
ये हो सकता है किसी लेक में चला गया हो या फिर किसी कूलिंग टावर में चला गया हो जहां पे ये हीट रिजेक्ट कर दिया। यहां पे हुआ क्या कि जो स्टीम था, जो लो प्रेशर स्टीम जो कंडेंसर में, उसने हीट को रिजेक्ट किया। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हीट Q2 रिजेक्ट हुआ किसी सिंक में, और ये सिंक ओशियन हो सकता है, ये रिवर हो सकता है, जहां से कोल्ड वाटर आया और हॉट वाटर वापस गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंक। ये सिंक रिवर भी हो सकता है, ओशियन भी हो सकता है, ये कूलिंग टावर भी हो सकता है। तो मान लेते हैं उसका टेम्परेचर T2। और फिर जो लो प्रेशर वाटर है जो कंडेंसर से निकला, फिर ये वापस गया बॉयलर में थ्रू अ पंप। एक पंप लगा दिया हमने, बड़ा सा पंप जो वाटर को पंप कर सके, उसका प्रेशर बढ़ा सके। और पंप ने क्या किया, वाटर का प्रेशर बढ़ा दिया, लो प्रेशर वाटर को हाई प्रेशर वाटर में, और फिर ये साइकिल में चलता रहा। तो हम देख क्या रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है, ये जो पूरा जो साइकिल है उसमें वाटर सर्कुलेट कर रहा है, साइक्लिक प्रोसेस में चल रहा है। इसीलिए हमारा वर्किंग फ्लूइड क्या है, वाटर। और यही वाटर क्या है कि बॉयलर में हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है Q1 हाई टेम्परेचर पे, और यही वाटर जो है वो टरबाइन को चला रहा है, स्टीम टरबाइन को चला रहा है, और वहां से वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। और यही लो प्रेशर स्टीम जो वाटर था, वही क्या कर रहा है, कंडेंसर में हीट रिजेक्ट कर रहा है सिंक में या फिर रिवर में या फिर ओशियन में या फिर कूलिंग टावर में। और फिर यही वाटर वापस पंप के थ्रू बॉयलर में जाके साइकिल में चल रहा है। तो हम देख क्या रहे हैं कि ये वाटर हाई टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, लो टेम्परेचर सिंक पे हीट रिजेक्ट कर रहा है, और कुछ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो यही क्या हो गया आपका हीट इंजन साइकिल। तो अगर हम इसका इफिशियंसी निकालना चाहें, थर्मल इफिशियंसी, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट जो इसने दिया बाय हीट इनपुट। तो जो वर्क है वो होता है Q1 माइनस Q2, सो Q1 माइनस Q2 बाई Q1, सो ये हो गया 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो अगर आप देखें कि इफिशियंसी जो होता है वो Q2 और Q1 पे डिपेंड करता है, मतलब कितना हीट रिजेक्ट किया और कितना हीट एब्जॉर्ब किया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको इफिशियंसी बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको Q2 को कम करना पड़ेगा और Q1 को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर हाई टेम्परेचर सोर्स का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए या हीट एब्जॉर्प्शन अगर बढ़ जाए और हीट रिजेक्शन अगर कम हो जाए, तो ये जो फैक्टर है Q2 बाई Q1 ये कम हो जाएगा, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका हीट इंजन साइकिल। और हीट इंजन क्या होता है, तो अगर हम समराइज करें तो सिंपली हीट इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस में चलता है। ये एक डिवाइस होता है, ये एक मशीन होता है जो कंटिन्यूअसली हीट को एब्जॉर्ब करता है और वर्क प्रोड्यूस करता है साइक्लिक प्रोसेस में।